सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन जो होता है उसके अंदर प्रत्येक कण जो होते हैं वो स्पर्श करते हुए एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक कण जो होते हैं वो अन्य दो कणों को स्पर्श करते हैं। इस कारण से इसकी उप सहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कणों की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन की, जिसे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता यह है कि एक विमीय संकुलित संरचना पर दूसरी एक विमीय संकुलित संरचना एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। इसमें कणों की व्यवस्था 2 प्रकार से होती है। पहली होती है वर्गाकार निबिड़ संकुलन, जिसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो पहला पढ़ते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग या वर्गाकार निबिड़ संकुलन। इसमें पहली पंक्ति पर जब दूसरी पंक्ति व्यवस्थित होती है तो इसमें कण जो होते हैं वो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते रहते हैं, जो आपको इस वीडियो के अंदर आसानी से दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसके अंदर कण कितने आसानी से व्यवस्थित होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जब तीसरी परत आएगी तो वो भी ऐसे ही व्यवस्थित हो जाएगी, और जब चौथी परत आएगी तो वो भी इसी तरह से व्यवस्थित हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि कण जो होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के केंद्र एक ही रेखा में होते हैं। इसमें प्रत्येक कण जो होता है वो 4 कणों को स्पर्श करता है। ठीक है, इसी कारण से इसकी उप सहसंयोजक संख्या 4 होती है, और इन केंद्रों को अगर मिला दिया जाए इनके केंद्र को तो एक वर्ग का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, और इसमें देखिए कि एक व्यवस्था आप लोग को दिखाई दे रही होगी कि जो कण है, व्यवस्थित कण है, वो एक ही सीरीज में व्यवस्थित है। इस कारण से इसकी व्यवस्था है ए प्रकार की। तो हम कहते हैं कि वर्ग निबिड़ संकुलन के अंदर ए प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल निबिड़ संकुलन में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता क्या है। तो इसमें जो पहली व्यवस्था होती है, यानी पहली पंक्ति जो होती है उस पर जब दूसरी पंक्ति को हम व्यवस्थित करते हैं तो आप लोग देखते हो कि इसकी गर्त में ये कण व्यवस्थित हो रहे हैं। ठीक है, इसके गर्त में कण ये व्यवस्थित हो रहे हैं। अब गर्त में कण व्यवस्थित होने के कारण इसकी स्थिति पहले परत से अलग होगी, इसलिए पहली परत को अगर ए कहते हैं तो दूसरी परत को हम क्या कहेंगे, बी। ठीक है, अब अगर हम इसके परतों की स्थिति की बात कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर तीसरी परत बिछाई जाए तो वो परत पहली परत के समान होगी। ठीक है, तो पहली परत के समान है, इसलिए इसे वापस से क्या कहा जाएगा, ए परत ही कहा जाएगा। अब बात करते हैं इसकी स्पर्श की। तो एक कण जो होता है वो 6 कणों को स्पर्श करता है। इस कारण से इसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब इन स्पर्श कणों के अगर केंद्र को मिला दें तो हमें एक अष्टफल की संरचना प्राप्त हो जाएगी। इस पर अगर चौथी परत को हम बिछा दें तो वो चौथी परत दूसरी परत के समान है। इस कारण से इसकी जो व्यवस्था होती है वो इसकी जो व्यवस्था होती है वो ए बी प्रकार की होती है, कि पहला ए फिर बी, फिर ए फिर बी। तो इस तरह से षटकोणीय निबिड़ संकुलन हम आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात अगर करें तो हम इसकी बात करते हैं इसके अंदर रिक्त स्थानों की। तो एक तरफ हमारे स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी तरफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखाई दे रहा है। दोनों में रिक्त स्थानों की संख्या अलग अलग है। देखिए जो हमारे वर्ग या स्क्वायर है उसके अंदर रिक्त स्थान अधिक है, जबकि हेक्सागोनल के अंदर रिक्त स्थान जो है वो कम है। षटकोणीय हम देखिए रिक्त स्थान कम है। अब इन रिक्त स्थानों को हम एक विशेष नाम से जान लेते हैं। तो इनको कहा जाता है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है रिक्ति कहा जाता है इनको। रिक्ति के बारे में हम आगे आसानी और बात करेंगे, जिसमें समझेंगे कि रिक्ति होती क्या है, किस तरह से बनती है और कौन कौन से शेप इसके होते हैं। ठीक है, तो रिक्तियाँ किस में अधिक होती है तो हम कहेंगे वर्ग में, और कम किस में होती है तो हम कहेंगे हेक्सागोनल में। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था के आधार पर ही हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की, जिसे हम क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 3D भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों पर एक दूसरी द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परत को व्यवस्थित करते रहते हैं, एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते रहते हैं, तो उससे हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। ठीक है, अब पहला जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारे वर्ग निबिड़ संकुलन है उसके ऊपर जब दूसरा वर्ग निबिड़ संकुलन व्यवस्थित किया गया, ठीक है, और उसके ऊपर हम अगर तीसरी परत को भी व्यवस्थित करें तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर एक परत दूसरी परत पर व्यवस्थित है, और व्यवस्थित होने पर इन परतों के अंदर जो कण है वो कण व्यवस्थित होकर एक
विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। अगर हम कहें कि इसमें कणों की व्यवस्था किस प्रकार की है, तो इसमें एक कण जो होता है वो 6 कणों को स्पर्श कर रहा है। देखिए एक कण तो ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, और बाकी 4 कण जो है उसके आसपास है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर एक कण से 6 कण स्पर्श किए हुए रहते हैं, और 6 कणों के स्पर्श करने से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन नंबर भी 6 होता है। ठीक है, जो आपको आसानी से इसमें पता चल रहा है। अब अगर हम बात करें कि इसकी व्यवस्था कैसी है, तो इसमें एक परत पर दूसरी परत क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित है, तो ये ए प्रकार की व्यवस्था दर्शाता है। अब बात करें कि ऐसी संरचना किस में पाई जाती है, तो हमने शुरू में जो आगे एक कोष्टिका पढ़ी थी उसमें इस तरह की संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर हम इसके स्थान पर षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग SCP अगर लेते हैं, अगर उस पर दूसरी परत को बिछा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पर दूसरी परत को बिछाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से बिछाते हैं कि इसकी जो गर्त है या रिक्त स्थान है वहाँ पर ये कण भरे जाए। तो जैसे ही हम इन पर कणों को व्यवस्थित करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ठीक है, वो रिक्त स्थान इसके नीचे दब जाता है या फिर बंद हो जाता है। अब बात करते हैं कि कितने तरह के रिक्त स्थान होते हैं जो इसके नीचे दबेंगे, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर कुल मिलाकर 2 प्रकार के रिक्त स्थान या रिक्ति पाई जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने प्रकार की रिक्तियों की हम बात करते हैं, 2 प्रकार की रिक्तियों की। देखिए ये गर्त के अंदर आ रहा है, ठीक है, और गर्त के अंदर आकर व्यवस्थित हो रहा है। जैसे हम लड्डुओं को व्यवस्थित करते हैं ना, कुछ वैसी स्ट्रक्चर इसके अंदर व्यवस्थित होता है। ठीक है, इसके कारण जो भी रिक्त स्थान होता है वो पूर्ण रूप से मतलब भर जाता है। ठीक है, अब देखिए पहली परत और दूसरी परत में अंतर है। अगर हम पहली परत को A कहें तो दूसरी परत को B कहेंगे। अब इसमें कुछ रिक्त स्थान पाए जा रहे हैं। हमने अभी बात की कि रिक्त स्थान कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने प्रकार के रिक्त स्थान होते हैं या रिक्ति होती है, तो हम कहते हैं कि किसी भी 2 परतों के मध्य कुल मिलाकर वॉइड या रिक्ति 2 प्रकार की होती है। पहली होती है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरी होती है हेक्सागोनल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फल की रिक्ति के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो चतुष्फल की रिक्ति में क्या होता है कि 3 कणों पर चौथा कण आकर व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 कणों पर चौथा कण आकर व्यवस्थित हो गया। तो जब चौथा कण इस पर आकर व्यवस्थित हो गया तो इनके मध्य में जो रिक्त स्थान रहेगा वो रिक्त स्थान किस प्रकार का होगा, चतुष्फल के आकार का। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये किस प्रकार की रिक्ति हुई, चतुष्फल के आकार की। किस प्रकार से बनी कि चारों कण आपस में जुड़े। देखिए चारों कण जब आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने पर एक चतुष्फल की संरचना का निर्माण करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा चतुष्फल की संरचना बन रही है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरी तरह की इसमें रिक्ति और बनती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड यार। तो इसमें क्या होता है कि जब 3 परतों पर 3 कणों पर जब 3 कण व्यवस्थित हो जाते हैं तो उनके मध्य में जो रिक्त स्थान बनता है वो किस प्रकार का होता है, अष्टफलकीय प्रकार का। ठीक है, तो 3 कणों पर और ऊपर से 3 कण आ गए, बीच में रिक्त स्थान बना तो वो किस प्रकार का बना, अपने अष्टफलकीय प्रकार का। इसमें होता है ये कि 3 कण नीचे वाले और 3 कण ऊपर वाले आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कहते हैं, ओ से हम दर्शाते हैं। तो हमने पढ़ा कि कुल मिलाकर 2 परतों के मध्य 2 प्रकार की रिक्तियाँ पाई जाएगी। पहली होगी चतुष्फलकीय रिक्ति तो दूसरी होगी अष्टफलकीय रिक्ति। अब इसमें कौन सी रिक्तियाँ ज़्यादा होगी और कौन सी कम, तो हम कहते हैं जो ऑक्टाहेड्रल होती है जिसे हम अष्टफलकीय भी कहते हैं उसकी संख्या रिक्तियों के अंदर n होती है, और जो हमारे टेट्राहेड्रल होती है चतुष्फलकीय उसकी रिक्तियों की संख्या 2n होती है। यानी चतुष्फलकीय हमेशा अष्टफलकीयों से दुगनी होती है। ठीक है, यहाँ तक कि हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी रिक्तियाँ बनती हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होगी। अगर हम बात करते हैं कि हमने तीसरी परत जो व्यवस्थित कर रहे हैं उसके कारण अगर सिर्फ चतुष्फलकीय रिक्तियाँ ही ढके, ठीक है, देखिए 2 प्रकार की रिक्तियाँ हमें प्राप्त हुई थी, एक तो टेट्राहेड्रल और दूसरी थी ऑक्टाहेड्रल। अगर हम चतुष्फल की रिक्तियों को कवर करें तो क्या होगा और अष्टफल की रिक्तियों को कवर करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम चतुष्फल की रिक्तियों को कवर करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो 2 परतें थी
उन दो परतों के बीच में जो चतुष्फल की रिक्तियां हैं उन पर हम कणों को व्यवस्थित करते हैं, जिससे चतुष्फल की रिक्तियां ढक जाएंगी। और एक समय में एक प्रकार की रिक्ति ही ढकती है। अगर हम चतुष्फल की रिक्तियों को ढकेंगे तो अष्टफल की रिक्तियां खुली रहेगी, और अष्टफल की रिक्तियों को ढकने पर चतुष्फल की रिक्तियां खुली रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंदर चतुष्फल की रिक्तियों को जब ढक दिया जाता है तो पहली व्यवस्था दूसरी व्यवस्था से अलग थी, लेकिन जो तीसरी व्यवस्था है परतों की वो पहली परत के समान ही है। ठीक है, और अगर हम चौथी परत भी इसके अंदर बिछाने का प्रयास करते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें चौथी परत जो है वो दूसरी परत के समान होगी। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए ये इसमें जो व्यवस्था होती है वो ए बी प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें व्यवस्था किस प्रकार की हमें प्राप्त हुई? ए बी प्रकार की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इसके अंदर एक कण कितने कणों को स्पर्श करता है। तो हम देखते हैं कि इसमें एक कण जो होता है वो कुल मिलाकर 12 कणों को स्पर्श करता है। ठीक है, 6 कण तो उसके चारों ओर से घिरे होते हैं, 3 कण उसके ऊपर होते हैं और 3 कण ही उसके नीचे होते हैं। तो कुल मिलाकर इसकी सहसंयोजक उप सहसंयोजक संख्या 12 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकें तो क्या होगा। अगर हम अष्टफल की रिक्तियों को ढकते हैं तो आप लोग देख रहे हो कि अष्टफल की रिक्तियों को हम ढक रहे हैं, तो उस समय चतुष्फल की रिक्तियाँ नहीं ढकेंगी। तो हम देखो एक के बाद एक अष्टफल की रिक्तियों को ढक दिया हमने। तो हम देखते हैं कि इसकी व्यवस्था कुछ अलग प्रकार की है। इसमें ये तीसरी व्यवस्था जो है ना पहले प्रकार की है और ना ही दूसरे प्रकार की। तो इसलिए पहली व्यवस्था को अगर ए कह रहे हैं, दूसरी व्यवस्था को बी कह रहे हैं, तो तीसरी व्यवस्था को हम सी कहेंगे। ठीक है, तो तीनों की व्यवस्था ही जो अलग अलग होती है। इस कारण से इसमें जो व्यवस्था बनती है वो ए बी सी प्रकार की बनती है। इसमें अगर चौथी परत भी आएगी वो वापस ए प्रकार की आएगी। ठीक है, तो इसमें व्यवस्था किस प्रकार की हुई? हमारे ए बी और सी प्रकार की। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब ए बी सी प्रकार के पैटर्न बनता है तो वो किसके कारण बनता है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन के कारण। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि इसमें जो संरचना होती है वो एफसीसी प्रकार की होती है। ठीक है, उसके अंदर हमने कहा था साधारण प्रकार की थी, तो इसमें कैसी होगी? एफसीसी प्रकार की। अब इसमें कण कितने स्पर्श करते हैं? तो इसमें भी कणों के स्पर्श किए जाते हैं 12। ठीक है, इसमें भी 3 कण नीचे की ओर, 3 कण ऊपर की ओर, बीच वाला जो कण होता है वो 6 कणों को स्पर्श करता है। तो कुल मिलाकर 12 कण इसमें स्पर्श करते हैं। ठीक है।